अच्छा एजुकेशन चाहिए। आज एजुकेशन का क्या हाल है पता है आपको? जो लोग जो फंडिंग कर रहे हैं वही केस पहले उन पे वो रेड हुए हैं ईडी के, उसके बाद उस पे करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। तो आप और एक किसी ने बोला कि हब पावर कंपनी कोई पाकिस्तान की कंपनी से बीजेपी को चंदा मिला है। एक बात मैं बोलता हूँ, सरकार को दोष देने से पहले मैं बोलता हूँ सबसे पहले जनता को दोष देता हूँ कि नागरिक जब आप बनेंगे, जब आप अपने देश के बारे में सोचेंगे। बोलना वही चाहता हूँ, 57 साल चाहे 50 साल 55 साल जो भी रही, उसमें एक बना के गई थी ये एम्स। इनसे पूछना चाहिए आज कितना एम्स है। आज देश में जाके देखे 23 एम्स है ना टोटल, कहाँ से हुआ? ऐसे जिस टाइम ये देश अंग्रेजों ने से छोड़ के गए तो समझ लो चवन्नी भी नहीं थी देश के पास। आज कहाँ पहुँचा के चवन्नी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को पैसा दिया। कार्ड वाला जो योजना है किस दिन काम आ रहा है? हमें काम आ रहा है ना, चीजें सही है तभी तो काम आ रही है हमें। अभी इस टाइम ईडी और उसकी कार्रवाई इतनी जबरदस्त चल रही है विपक्ष के खिलाफ कि जो भी उनके सामने खड़ा हो रहा सबको अंदर भेज रही हो। अब आप अपने नेताओं को भी अंदर भेजें ना। मान लो इनके 4 जा रहे हैं तो तुम्हारा एक तो जाए कम से कम। और आप इतना चंदा ले रहे हैं, करोड़ों रुपए का चंदा आप लोगों ने लिया, उसका कहाँ? अरे मैं बता रहा हूँ ना, अभी जो खुल के आया है उसमें करोड़ों रुपए का चंदा ले रहे हैं आप। जो लोग जो फंडिंग कर रहे हैं वही केस पहले उन पे वो रेड हुए हैं ईडी के, उसके बाद उस पे करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। बहुत से लोगों ने बोला था हमें कि फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है, सबसे ज्यादा किसको करी है? बीजेपी को चंदा दिए। मैंने जब लिस्ट निकाला 54 पेज का मैंने लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट में मैंने देखा सबसे ज्यादा टीएमसी को मिला है फ्यूचर गेमिंग के तहत। ठीक है, तो आप और एक किसी ने बोला कि हब पावर कंपनी कोई पाकिस्तान की कंपनी से बीजेपी को चंदा मिला है। एक कंपनी ऐसी भी है जिनका खुद का टर्नओवर बहुत कम है लेकिन चंदा बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, वही आ रहा हूँ मैं, आऊँगा सारी जगहों पे आऊँगा, वही मैं बोल रहा हूँ। एक ने किसी ने बोला, आरोप लगाया कि हब पावर कंपनी कोई पाकिस्तान की कंपनी है, वो दे रही है बीजेपी को चंदा। जब मैंने पता करा तो गांधीनगर की कंपनी रवि मेहता के नाम पर थी। मैं बोला यार गजब, पहले चीज़ों को लोग पढ़ते नहीं हैं। जो पता है क्या करते हैं, जो भी अभ्रामक चीज़ है, जो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसको लेके आ जाते हैं और लोगों का लड़वाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? आप एक समझदार नागरिक बनो। एक बात मैं बोलता हूँ, सरकार को दोष देने से पहले मैं बोलता हूँ सबसे पहले जनता को दोष देता हूँ कि समझदार नागरिक जब आप बनेंगे, जब आप अपने देश के बारे में सोचेंगे। अब जनता को क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए। आज एजुकेशन का क्या हाल है पता है आपको? बिल्कुल मैं बताऊंगी। इतना बुरा हाल है एजुकेशन का कि जहाँ फीस 100 रुपए थी वहाँ आज 5,000 रुपए फीस हो गई। बेटर हुआ है ना, कांग्रेस की स्थिति बेटर हुई है। बेहतर कहाँ? बता रहा हूँ आज पहले MBBS के लिए पहले 3 लाख रुपए फीस थी, आज 23 लाख रुपया साल है। ये बताइए कहाँ से? मैं एक मिनट सुन, किसान ही बन के रह गया, लेबर का बेटा लेबर ही बन के रह गया और अफसर का बेटा अफसर ही बन जाएगा। ये भी बताइए ना। आज पढ़ा सकते हैं आप अपने बच्चे को कहीं बाहर दिल्ली में? या मेरी बात सुनिए, सर से सुनिए। एक सर ने बात करा कि एजुकेशन का, अच्छा अगर एजुकेशन बढ़िया नहीं होता तो नए यूनिवर्सिटीज क्यों खोलते हैं? ठीक है, हेल्थ की बात करें, आज मोदी सरकार में कितने नए एम्स खुले हैं ये भी पता होना चाहिए इनको। ठीक है, पूरी तरीके से बने नहीं है। बिल्कुल, 7 का ही उद्घाटन भी हुआ है, 7 का उद्घाटन हुआ है। IIM किसका, एम्स किसका बना हुआ है? IITs की अब कितना बनाए थे? जितनी पब्लिक होगी उस हिसाब से बना होगा। अभी तो एक भी नहीं बनाया। 52 साल सरकार रही है, आंकड़ा पढ़िए। ठीक है, 57 साल रही है सर। आप अगर 57 साल हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। 3 साल का डिफरेंस है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंकड़ा का आपने बोला, ठीक है। मैं बोलना वही चाहता हूँ, 57 साल चाहे 50 साल 55 साल जो भी रही, उसमें एक बना के गई थी ये एम्स। इनसे पूछना चाहिए आज कितना एम्स है। आज देश में जाके देखे 23 एम्स है ना टोटल, कहाँ से हुआ? मॉडिफाइड किया है। हमारे झांसी में भी मेडिकल कॉलेज बना था, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, उसी को एम्स का दर्जा दे दिया। उसमें भी अभी कुछ खास सुविधाएं नहीं है। कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? मैं पूछना चाहता हूं। कांग्रेस ने तो बताइए क्या नहीं खोला। ये मैं हमारे बुंदेलखंड से मैं आता हूँ, मैं बता रहा हूँ, बुंदेलखंड से मैं आता हूँ। मैं बचपन से ही 1972 में BHEL स्टैब्लिश किया वहाँ पर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। वहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज बनवाया, BIT बनवाई। तो हम लोग जब बुंदेलखंड से जहाँ से आते हैं वहाँ इतना ज़्यादा वो है, तो हम तो ये देखेंगे। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया। नेहरू जी को जब ये देश मिला था क्या था? कुछ नहीं था। क्या था ये बताइए? ऐसे जिस टाइम ये देश अंग्रेजों ने से छोड़ के गए तो समझ लो चवन्नी भी नहीं थी देश के पास। आज कहाँ पहुँचा के रखा? चवन्नी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को पैसा दिया। पाकिस्तान को पैसा क्यों नहीं देंगे? जब बंटवारा होगा उनको भी, उनका भी हक था, उनको भी दिया। कहाँ से दिया? अच्छा एक बात कितना बताओ, दिया था? बंटवारा किसने? 72 करोड़ दिया था, दो बार में। बंटवारा किसने करवाया?
बंटवारा किसने बंटवारे पे करवाया? अगर नहीं करवाता तो नहीं करवाता तो 72 करोड़ अपने होते होते ना, 72 करोड़ अपने होना भी नहीं चाहिए था। बिल्कुल। तो नहीं होना चाहिए था ना। मैं गलती बता रहा हूँ ना, गलती गिनते चलो ना उसका, मैं गलती गिनवाते चलता हूँ। एक थोड़ा ना, आज के विकास की बात करते हैं, हिस्ट्री में नहीं जी जाते। बिल्कुल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे गए, आप जाओ हरियाणा रोड में निकलते चले जाओ, देखो कितने ये बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, आप चेक करते चले जाना। सड़कों का हाल देख लो आज कितना बढ़िया हो गया सड़कों का हाल, ठीक है। अगर कहेंगे, कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मेडिकल लाइन का बात करेंगे, इनको बता देते हैं कि 5 लाख का आज जो आयुष्मान भारत कार्ड वाला जो योजना है किस दिन काम आ रहा है, हमें काम आ रहा है ना, चीज़ें सही है तभी तो काम आ रही है हमें। उसके लिए वो बेहतर है, हम ये नहीं कह रहे हैं। देखिए कुछ काम हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जितनी तरह से महंगाई बढ़ रही है, समय क्या लेती है, समय बहुत ज़्यादा समय, 10 साल हो चुका आपको, 10 साल